तुम्हें ये बताओ क्या बोलना है, हम प्यार से बोलो ना, क्या बोलना है, तुम मत बोलो ना। जब एक बार बताओ, जब मालिक ने मना कर दिया कि नहीं तोड़नी तो बात ही खत्म। नाम तो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से तोड़ेंगे। जब कौन है मालिक? सुनो सुनो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे भैया भैया कब तोड़वाओगे ये बता दो भाई साहब, जरा बात तो सुनिए भैया। तुम वार्ड मेंबर हो ना यहाँ क्षेत्र में, बताओ तो। वार्ड मेंबर है, नहीं टूटवाऊंगा और बोलो नहीं टूटवाऊंगा मैं। ना कह रहे तो माँ की चूत बहन को, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है। किसे किसे दिक्कत भाई जी? क्या चीज, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है? बना के क्या करना चाह रहे? मैं बनवाऊं वीडियो, मैं भी बनाऊं वीडियो। गाली, अरे मैं बनाऊं, तुम्हें दी गाली, तुम्हें दी गाली, हमने तो कुछ बोला भी नहीं। तुम्हें दी गाली, तुझे दी गाली। आराम से भाई, आराम से ही है, ठीक है ना? बात कर रहे हैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमने मना कर दिया, वार्ता करने आए हैं, हमने मना कर दिया। अरे आपने पूछा, हमने मना कर दिया, मान जाओ तो चले जाओ ना, भीड़ करके क्या फायदा है? तुम 4 लोग और बुला रहे हो, क्या फायदा है? मैंने कहा कौन बुलाया? तो अभी ये बात तुमने क्या बोला, सहमति है तो तोड़ो, ये बात है ना? हमने, इन्होंने मना कर दिया, सहमति नहीं है। भाई आ रहा है, कह रहा है बहन का नहीं, कौन बोल रहा है? हाँ तो यार तुम लगे बात क्या हुई? सहमति की बात क्या करोगे? तुम दो गाली, दो गाली, कैसे बात कर रहे हो तुम हमें? हाँ बिल्कुल गाली देंगे। अरे सहमति है तो सहमति सिंपल सी बात है, नहीं है? तोड़ो नहीं है तो जाओ, मना कर दिया ना, बस बात देख लो। दिक्कत है भाई जी, मैं पुलिस वालों को फोन कर देता हूँ फिर। नहीं ये जबरदस्ती घर के अंदर आ रहे। अरे घर के अंदर तो हम आए नहीं अभी तक भाई जी, घर के अंदर हम आए तो बताओ, प्रधान जी भी बताओ। अभी आपने जो वीडियो देखा था जिसमें लगातार विरोध हो रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, ये मजार भी भट्टोवाला क्षेत्र में ही है। और इस मजार के जो स्वामी हैं वो 3 भाई हैं, 3 भाइयों को मिलाकर जो है ये मजार बनाई गई है। और इनका कहना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, इनका कहना है कि भैया 60 साल पुरानी ये मजार है। लेकिन मजे की बात है कि सुबह एक भाई ने जो है सहमति पत्र भर के दिया था और उस पत्र में लिखा भी गया है, सहमति दर्शाई गई है कि हम इस मजार को तोड़ने की सहमति देते हैं। लेकिन जब तमाम जो ये युवा भाई हैं, ये जब वहाँ मजार के पास पहुँचते हैं तो फिर जो है विवाद शुरू हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है। तो चलिए अभी मैं पूछता हूँ उन भाइयों से कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर सहमति पत्र भरा दिया गया तो फिर मजार को तोड़ने पर विवाद क्यों हो रहा है आखिर? मेरे भाई पहले तो ये बताइए, इस मजार को तोड़ने की सहमति ली गई थी ऐसा बताया जा रहा है, 3 भाई हैं, ये क्या कहेंगे, क्यों विवाद हो रहा है इस पे? जी अभी जो भट्टोवाला के प्रधान जी हैं राणा जी, उनके द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पे कोई पोखरियाल जी रहते हैं और उनके द्वारा सहमति दे दी गई है, तो आप आइए और मजार को सहमति के बाद ध्वस्त की जाए। तो हम वहाँ पे गए तो हमने एक जो हमारा होता है, जो हम फॉर्म फिल करवाते हैं, तो हमने वहाँ पे फॉर्म फिल करवाया। ये देखिए आप, बीना देवी पोखरियाल जी है कोई, ये 3 भाई हैं। अच्छा। तो ये बीना देवी पोखरियाल जी हैं, तो उन्होंने अपनी सहमति दी, साइन करवाए, बकायदा आधार कार्ड, हमने पूरा फॉर्म पढ़वाया उनसे। ये अभी आज सुबह की बात? आज सुबह की बात है जी। तो हम उसके बाद दूसरे भाई के पास गए तो उन्होंने बोला कि हम सहमति नहीं दे रहे। और फिर उन्होंने थोड़ा बदतमीजी भी हमारे साथ करी, जो हमारे टीम के सदस्य हैं सभी के साथ गाली गलौज भी उन्होंने करी, वो शायद आपने रिकॉर्ड भी करा होगा। और मतलब वो उकसा रहे थे कि हम भी कुछ बोलें, क्या पता वो क्या चाह रहे थे क्या नहीं। तो सहमति अगर उन्हें तुड़वानी नहीं तो पहले सहमति दी क्यों? तो फिर ऐसा हुआ क्यों? एक भाई सहमति दे रहा है और 2 भाई जो है विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी आपस में ही जो है सहमति नहीं हुई इस मजार को लेकर? अब ये तो वही बताएंगे कि आपस में सहमति नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब प्रधान जी, जो यहाँ के प्रधान है, जो जनप्रतिनिधि है, जब उनके द्वारा हमें बताया गया और हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो प्रधान जी ने तो पूरी पहले सब 3 भाइयों से ही बात करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो तो ये कह रहे हैं, प्रधान जी कौन होते हैं सहमति देने वाले, मजार तोड़वाने वाले? अब बताइए आप, जब वो प्रधान जी को अपने जनप्रतिनिधि को ही ऐसा बोल रहे हैं तो हमको तो क्या क्या नहीं बोला होगा उन्होंने। तो फिर हम वहाँ से आ गए, क्योंकि हम कोई भी मतलब हम जिससे भी करवा रहे हैं तो ये हमारा सहमति पत्र है, उसके सहमति लेने के बाद ही हम ये सब काम कर रहे हैं। बाकायदा साइन करवा रहे हैं, बाकायदा हमारे पे जो गवाह के हमने वो ऑप्शन कॉलम है, इसमें गवाह के भी अड़ोसी पड़ोसी वालों के साइन करवा रहे हैं, ताकि कल के दिन लोग, जैसे अभी आपने देखा होगा एक पुलमा देवी जी है, उन्होंने हमारी पूरी टीम पे गलत आरोप लगाए हैं कि घर में घुसे, ये करा, मुकदमा दर्ज करवा रखा है हमारे पे ST-SC एक्ट में। तो ऐसे ही लोग मतलब गलत मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को कि हम कुछ बोले, लेकिन हम बड़े धैर्य के साथ और बड़े प्यार के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ ये काम करवा रहे हैं। जिनकी सहमति है उन्हीं के घर पे यार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आइए हमारे घर पे हमसे
किसी गलती के कारण या लोगों ने जो लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, हमने किसी गलत जब हम परेशानी में थे उस समय हमसे गलती हो गई और आइए और इसे ध्वस्त कीजिए, तो हम फिर पूरी अपनी टीम के साथ जाके सहमति पत्र के साथ ये सब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो भाई हैं जो लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो है लोग हमारा भी विरोध कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम केवल पत्रकार हैं, हम केवल खबर करने के लिए आते हैं। भैया हम किसी संगठन से नहीं हैं और हमारा किसी से कोई भी वास्ता नहीं है। हमें जहां खबर दिखती है हम वहां पहुंच जाते हैं, खबर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि ऋषिकेश में इस समय मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं लोग हमारे से ही उलझने लग जाते हैं, भाई हमें भी धमकाने लग जाते हैं कि आप इनकी टीम के सदस्य हैं। अब केवल हम अकेले नहीं हैं, तमाम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि तमाम जो है मीडिया कर्मी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, सभी जो है खबर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक नहीं दो नहीं, तमाम जो है यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में सभी जो है खबर कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार के जो आरोप हैं वो मीडिया कर्मियों पर लगाए जाएंगे, पत्रकारों पर लगाए जाएंगे, तो ये अपने आप में भी एक बहुत दुख का विषय है, खेद का विषय है कि मीडिया का काम जो है जन जन तक जो है आवाज़ को पहुंचाना होता है, आम जनमानस की। समाज में क्या कुछ हो रहा है ये हर व्यक्ति तक पहुंचाना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी पत्रकारों पर भी अब आरोप लगने लगे हैं कि जो मजार तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, पत्रकार उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं या उनके साथ मिलकर टीम बनाकर इस कार्य को कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। पत्रकार का ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। हमें जहां खबर मिलती है हम वहां खबर करने के लिए जाते हैं, जो जनहित की खबर होती है उसे भी करते हैं। और तमाम जब से ये मजार का सिलसिला यहाँ ऋषिकेश में जारी हुआ है, जब से मजार तोड़ी जा रही है, तब से हम लगातार आपको अपडेट देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से ऋषिकेश में मजारें टूट रही हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग ऋषिकेश के भट्टो वाला क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर भी सूचना मिली थी कि आज यहाँ पर भी कई मजारें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके जो स्वामी थे उनसे सहमति पत्र भरवाकर आज इन मजारों का भी ध्वस्तीकरण चालू कर दिया गया है। अभी आप पीछे देख सकते हैं भट्टोवाला में हम लोग आए हैं और पीछे एक मजार आप देख सकते हैं कि सनातनियों का जो हथौड़ा है वो लगातार चल रहा है और इस मजार को भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस भूमि पर यह मजार है ना ही इसके स्वामी का पता चल पा रहा है कि ये भूमि आखिर है किसकी। ऐसा बताया जा रहा है, जो मिली जानकारी है कि इस भूमि के जो स्वामी हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं और क्षेत्रीय जो लोग हैं उनका भी कहना है कि केवल हम इस मजार को देख रहे हैं, हमें पता नहीं है मजार है किसकी, तो आखिर सहमति पत्र भरवाया किससे जाए। इसलिए जो गली के लोग हैं उन्हीं से सहमति पत्र भरवाया गया है, उसके बाद इस मजार को ध्वस्त किया गया है। हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब पहले उन्होंने प्रधान जी को ये कह दिया था, सहमति दे दी थी, तो उसके बाद आखिर मना करने का क्या सिस्टम है। तो ये जो हमको समझ में नहीं आया। हमने बोला आप क्यों नहीं तोड़वाना चाहते, कह रहे हमारी मर्जी है। तो थोड़ा उनका व्यवहार पहले से ही बड़ा उखड़ा सा बात कर रहे थे वो, जबकि हमारी तरफ से बहुत सभ्यता से बात हो रही थी। फिर अचानक से उन्होंने एक बात कही कि ये भाई जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारा मन करेगा तब। हमने उनको बहुत प्रेम से समझाया, बहुत प्रेम से चर्चा करनी चाहिए कि देखिए भाई साहब आप तो हिंदू हैं और आप हिंदू हैं तो इस तरह से आप एक मुस्लिम जो कब्र है उसकी क्यों पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कब्र का नाम सुन के वो उखड़ गए और कहने लगे इसे कब्र ना बोलो। तो हमने कहा भाई साहब आप बता दीजिए इसे क्या बोलें। तो उसके बाद वो ये भी नहीं बता रहे थे कि क्या बोलें। तो बस इतनी सी बात हुई। जब उन्होंने हमने देखा कि वो सहमति नहीं दे रहे हैं तो फिर एक व्यक्ति आके गाली गलौज भी करने लग गए। तो हमने देखिए हमारी प्रवृत्ति उलझना नहीं है, इसलिए हम चुपचाप हम अपने अगले गंतव्य की तरफ बढ़ गए। जी चलिए कोई बात नहीं। और जो लोग सहमति नहीं जता रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जबरन उनकी मजारों को तोड़ा जाएगा, इसीलिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। पहले सहमति फॉर्म भराया जाता है, अगर व्यक्ति कहता है कि मजार तोड़ दीजिए तभी उसकी सहमति से मजार को तोड़ा जाता है। यहाँ पर 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में से एक भाई ने कहा कि हाँ मैं सहमति देता हूँ, आप फॉर्म भर दीजिए। उसने हस्ताक्षर भी किए हैं, सहमति दी है। उसके बाद जो है टीम वहाँ पहुँचती है तोड़ने के लिए और जब तोड़ने की बात आती है तो फिर 2 जो भाई हैं वो जो है सहमति नहीं जताते और मना करते हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे, जब हमारी इच्छा होगी तो हम स्वयं तोड़ देंगे। इस प्रकार भीड़ लाकर हम इसको नहीं तोड़वाना चाहते। इसी बात को लेकर थोड़ा माहौल जो है गर्मा गर्मी का हो गया और आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा आपको हमने दिखाया कि कैसे जो है इस बात को धीरे धीरे करके जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस मामले में। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।